हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज साल का पहला दिन है और फर्स्ट डे पर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ और मैंने कुछ रेजोल्यूशंस भी लिए हैं इस ईयर। सबने लिए होंगे, है ना। फॉलो बहुत कम लोग करते हैं बट लिए तो सभी ने होंगे, ठीक है। तो मेरा जो रेजोल्यूशन ये है कि भाई इस साल मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर जॉब लेनी ही लेनी है, कोई ना कोई जॉब लेनी ही लेनी है। हमारे बैंकिंग में करीब 7 से 8 एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, तो उन एग्ज़ामिनेशंस में मुझे बिल्कुल चाहिए ही जॉब। सबको ही चाहिए, है ना जॉब। तो सब लोग प्रिपरेशन तो जॉब की ही कर रहे हैं और इस साल भी ठीक रहा। मेरा जो साल था वो ठीक रहा। मैंने बीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर किया। अभी रिज़ल्ट मेंस का आया नहीं है बट कुछ ज़्यादा होप नहीं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा गया नहीं था, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट भी आने वाला है और एसबीआई पीओ मेंस का भी, एसबीआई पीओ प्री का भी रिज़ल्ट आने वाला है और मेंस की प्रिपरेशन में हम लोग लग ही गए हैं, ठीक है। तो उसी मेंस की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए मैं आपके बीच रोज़ एक कोई ना कोई बहुत कम टाइम लेते हुए आपका एक डीआई आपको सॉल्व कराऊंगा, या फिर कोई मेन लेवल के पजल जो होंगे वो सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और मतलब ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जो मुझे लगता है कि हाँ आपके साथ शेयर करना अच्छा है और ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, एक्चुअली मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। 5th से लेकर 8 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को टीचर ही बनना है, बट बनना मुझे बैंकर ही है। बट ये है कि अगर हमको कोई चीज़ आती है और हम आपके साथ मतलब शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ना। और अगर आपको भी अच्छा लगे, अगर आपको ये डीआई पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि हाँ इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला, देखिए हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, तो वही ज्ञान मैं बढ़ाने आया हूँ और आपका भी बढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो आप इसको जॉइन ज़रूर करो और देखो कि आपको डीआई कैसी लगी, समझ में आ रही है नहीं आ रही। लॉजिकल डीआई है ये। लॉजिकल डीआई जो है वो मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी एग्जामिनेशंस में। एसबीआई क्लर्क मेंस हो, एसबीआई पीओ मेंस हो, मतलब कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें बहुत ज़रूरी है लॉजिकल डीआई। एक दो तो आएंगी आएंगी, ठीक है। तो ये लॉजिकल डीआई मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है, आगे और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को भेजना, ठीक है। तो ये मेरा न्यू ईयर का रेज़ोल्यूशन है कि मैं आपके बीच रोज़ कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा और अपनी प्रिपरेशन को आपके साथ चलाऊँगा। इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है एन एस्पिरेंट अप्रोच, ठीक है। तो मेरी अप्रोच क्या रहती है किसी भी डीआई को अटेम्प्ट करने की या किसी पज़ल को अटेम्प्ट करने की, वो मैं आपके साथ इस पर शेयर करूँगा। यूजुअली इस चैनल का नाम कंपेयर मॉक है और मैंने कई सारे मॉक्स जो हैं मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ, जो भी जैसे एफसीआई वगैरह के या एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के जितने भी मॉक मैं दूंगा वो सारे मैं अपलोड करूंगा। बट साथ के साथ मैं आपके साथ अब कुछ क्लासेस भी शेयर करा करूंगा जो भी, और बहुत कम टाइम में, मतलब 20 से 25 मिनट का ये सेशन होने वाला है। और इस सेशन में आपको 20-25 मिनट में एक बढ़िया सी डीआई सीखने को मिलेगी। और इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। एक तो मैंने माइक लिया है, दूसरा मैंने ये एक पेन टैब भी लिया है, ठीक है, क्योंकि पेन टैब से ही लैपटॉप पे लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें मैंने न्यू ईयर के लिए की हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा नया साल जो है कुछ अलग रहे, ठीक है। तो अब बिना टाइम ख़राब किए आपके साथ मैं डीआई शेयर करता हूँ, कौन सी डीआई मैं आपको कराने वाला हूँ आज। तो जो हमारी डीआई रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारी डीआई आज की। और ये डीआई जो है ये एक लॉजिकल डीआई है और बहुत ही बेहतरीन डीआई है। अगर आप इसको पढ़ें पहले, ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है हम लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं, हमें लगता है टेबल है, अरे बहुत ईजी होगी, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। बट शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस पीओ मेंस में मैंने यही गलती की थी, इसी वजह से मेरा जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिजल्ट अभी आया नहीं है बट जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, कुछ अच्छा होगा, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ाना ये मेरी जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है, तो ये है हमारे डायरेक्शंस। पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। आंसर द क्वेश्चन, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। पेन टैब चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो राजधानी एक्सप्रेस जो है वो हमारी अ, राजधानी एक्सप्रेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली फॉर रांची। तो दिल्ली से रांची तक चलती है एक राजधानी एक्सप्रेस जिसके 3 हॉल्ट है। हॉल्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप। मतलब दिल्ली से रांची के बीच में 3 स्टेशन आएंगे जहाँ पर ट्रेन रुकेगी, ठीक है। तो उन स्टेशन के नाम है इलाहाबाद, ठीक है, मुगल सराय और गोमो। ये 3 स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकेगी और रांची पर वो
स्टॉप हो जाएगी, मतलब फिनिश हो जाएगा उसका रूट। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन है, और 3 यहाँ पे मतलब स्टॉप्स हैं। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस रन्स 5 डेज इन अ वीक। दिल्ली से रांची 5 डेज अ वीक चलती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, ये 5 डेज चलती है। और ये टेबल जो है ये हमको रेवेन्यू जनरेट दिखा रहा है, जो द टेबल बिलो शोज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द पैसेंजर हु बोर्डेड फ्रॉम ईच स्टेशन। मतलब हर स्टेशन से जो बोर्डिंग हुई है उसकी एक हमें अर्निंग दिखा रहा है, एक रेवेन्यू दिखा रहा है कि इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, हर दिन पर अलग अलग। ठीक है, तो ये है, हम इसको भी देखते हैं आगे। ये हम पूरा हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा डेटा इसमें से। ये एक लॉजिकल डी है, तो हमें डेटा एक्सट्रैक्शन करना ही पड़ेगा, और बिना डेटा एक्सट्रैक्ट किए मेंस लेवल के क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ नोट भी दिए हुए हैं जो हर लॉजिकल डीआई में दिए होते हैं। तो पहला जो नोट है वो ये है, एवरेज प्राइस पर टिकट फ्रॉम दिल्ली इलाहाबाद मुगल सराय और गोमो 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 25 रुपीज़ और 10 रुपीज़। यानी कि जो हमारा, मैं इसको चलो आगे डिस्कस करता हूँ। ये हमारा है एक नोट टू, फ्रॉम नोट टू है, और नोट टू नोट थ्री ये सब मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। और ये जो हमें चीज़ दी हुई है ना, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट वाला टेबल है। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे गौर से देख लो। और क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो पहले रोक करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो, आप पहले से अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, द टेबल बिलो शोज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ पैसेंजर हु वर प्रेजेंट इन द ट्रेन एट डिफरेंट स्टेशन एज द ट्रेन लेफ्ट द पर्टिकुलर स्टेशन आफ्टर बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग बाय पैसेंजर। अच्छा, बोर्डिंग का मतलब होता है ट्रेन में चढ़ना, और डीबोर्डिंग का मतलब होता है ट्रेन से उतरना। मतलब ट्रेन का जहाँ पर एंड हो जाता है वहाँ पर हम उसको डीबोर्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब सारे लोग उतर जाएंगे उसको हम लोग डीबोर्डिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट डेज पर चलती है, और यहाँ पर जो मेन वर्ड दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव है। ठीक है, ये जो क्यूमुलेटिव है ना, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, क्यूमुलेटिव का जो डेटा होता है ना वो कभी एक फिक्स नहीं होता। मतलब ये जो डेटा है ना कहीं इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से डेटा जो होता है वो लिंक्ड होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें पहली। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा। ठीक है, तो ये नोट है हमारे। तो नोट 1 है हमारा, वो है एवरेज प्राइस पर टिकट फ्रॉम दिल्ली इलाहाबाद मुगल सराय गोमो। ये मैंने आपको बता दी, ये चीज़ हमें इस वाले टेबल में काम आएगी, इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने में काम आएगी। ठीक है, और ये इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने में काम आएगी। फ्रॉम स्टेशन दिल्ली ऑल पैसेंजर बोर्डेड द ट्रेन। अच्छा, ट्रेन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से तो सब लोग बोर्ड करते हैं, लगभग सभी लोग बोर्ड करेंगे, और धीरे धीरे करके हर स्टेशन पर पैसेंजर्स चढ़ेंगे भी। तो उन पैसेंजर्स को चढ़ना और उतरना वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और आखिरी जो स्टेशन है वो रांची है, इन्होंने इस नोट में बताया है। ठीक है, और थर्ड जो बताया वो इन बिटवीन दिल्ली एंड रांची पैसेंजर बोर्डेड एंड डीबोर्डेड एट द हॉल स्टेशन। ठीक है, तो ऐसा है कि जो कोई भी इंसान दिल्ली से चढ़ेगा दिल्ली पे उतरेगा तो है नहीं, उतरेगा कौन से स्टेशंस पर, इन 4 स्टेशंस पर। कौन से इलाहाबाद मुगल सराय गोमो और रांची, इन 4 स्टेशन पर ही उतरेगा, दिल्ली से तो सब चढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ अब यही हमें 3 नोट्स में बताया गया है। तो ये जो पहला नोट है ना, पहले नोट से हम लोग ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर आप भी कर रहे हो साथ में तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले मंडे, यहाँ पे लिखते हैं ट्यूसडे, यहाँ पे लिखते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेशंस के नाम, दिल्ली, ठीक है, इलाहाबाद और मुगल सराय, इसको एम एस लिख दूँ, तो एम एस लिख देते हैं, पूरा लिखना ठीक नहीं है। गोमो, क्योंकि स्पेस कम है एक्चुअली, तो गोमो। रांची का हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रांची में कोई चढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे फेयर भी कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब ये हमको फेयर दिया हुआ है, टोटल फेयर है 5600, और एवरेज जो था दिल्ली का वो था ये। ठीक है, दिल्ली का जो एवरेज है वो 40 रुपीज़ है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो दिल्ली का जो ये डेटा है इसको 5600 जैसे ये लिखा हुआ है, 5600 जो लिखा हुआ है इसको हमें 40 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 140। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4, और आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन का तो होगा ही, कैलकुलेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी कर लो, ठीक है। तो 140 ऐसे ही हम लोग ये जितने भी हैं सारे, इसको सबको 40 से डिवाइड करेंगे, सबको इन सबको 40 से डिवाइड करेंगे। तो 6400 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 160 आएगा, ठीक। और 5000 को करेंगे तो क्या आएगा, 5000 को 40 से डिवाइड करके देख लेते हैं, वैसे क्या आना चाहिए, 125 आना चाहिए ना, 125 आएगा। और इसमें क्या आएगा, सेवन सेवन 7200 को अगर हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। और 3000 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 75 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये डिवीज़न ही करना है, सबको 40 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रांची पर, ओ इलाहाबाद पर, सॉरी रांची कह रहा हूँ मैं। इलाहाबाद पर आ जाते हैं। इलाहाबाद का जो रेट है वो 30 रुपीज़ है पर टिकट, 30 रुपीज़ पर टिकट है, तो इन सबको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि कितने पैसेंजर्स उस पर्टिकुलर स्टेशन से चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा, इलाहाबाद से 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, राइट। 1800 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। और 1350 को अगर हम करेंगे, 1350 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो यहाँ पे 45 लिख देते हैं, ठीक है, 45 आएगा। और 600 को करेंगे तो क्या आएगा, 30 से 20 आएगा, राइट, 20 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनको सबको कैलकुलेट कर लेंगे। 750 को 30 से करेंगे तो 25 आना चाहिए। ये कैलकुलेशन माइंड में हो सकती है, ठीक है, इतना हमें माइंड में करना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की बात करें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वहाँ पे भी लिमिटेड टाइम ही है। तो उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एसबीआई बीओ में इसमें 30 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट मिलेंगे। और एसबीआई क्लर्क में 45 मिनट्स मिलेंगे, हमें उसमें 50 क्वेश्चन को देखना है, एटलीस्ट अटैम्प्ट नहीं करना, टाइम करीब 30 to 35 तो करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है इसका। 30 नहीं तो 25 तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे। तो 1500 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है। तो थोड़ी राइटिंग का इशू आ रहा होगा आपको, क्योंकि राइटिंग जो है एक्चुअली मैं अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैंने पेन टैब लिया है, तो उसमें लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कम है मेरी। बाकी आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ये चीज़ मेरे को लग रही है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो अब 1000 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुगल सराय का रेट है 25, तो 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ यही आएगा। 875 को करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 875 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 3 आ जाएगा, दूसरा 5 आ जाएगा, ठीक है, 35, ठीक है, 35 आ जाएगा। और 600 को करेंगे 25 से तो क्या आएगा, वो 600 कह रहा हूँ, 1250 को करेंगे तो क्या आएगा, 50, राइट, 50 आना चाहिए, बिल्कुल 50 आएगा। 500 से करेंगे तो 20 आएगा। और 375 से करेंगे तो क्या आएगा, ये भी करके देखना पड़ेगा, 25 और ये हो जाएगा तुम्हारा 115 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला एरिया थोड़ा मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। अब हम गोमो कैलकुलेट कर लेते हैं आखिरी, गोमो भी कैलकुलेट करना है हमको। तो गोमो में जो आएगा वो आएगा 360, तो इसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, तो बहुत ईजी है, इसको बस जीरो जीरो सबका हटा दो, ठीक है। 36, 48 और 540 और 420, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। ये क्या कर रहा हूँ मैं, जीरो जीरो पे लगा रहा हूँ, जीरो नहीं लगेगा, जीरो को हटाना पड़ेगा, ठीक है, जीरो हटा देते हैं। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन जो हो चुकी है वो हो चुकी है कि कितने पैसेंजर्स चढ़े, ठीक है, पैसेंजर्स चढ़े, ठीक है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन दूसरी वाली टेबल की। अब दूसरी वाली टेबल में क्या होना है, दूसरी वाली टेबल जो है वो बहुत ही, सबसे जो मेन कैलकुलेशन है ना वो इसी टेबल की है, ठीक है। मेन कैलकुलेशन जो है वो इसी टेबल की है, क्योंकि क्यूमुलेटिव टेबल है ये। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेटा दिया है जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट हम करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं पार्टीशन बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है। ये पार्टीशन हो गया, थोड़ी राइटिंग का इशू है, ठीक है, थोड़ा मैं इसको सुधारूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा, अब दोबारा से हमें यहाँ पे मंडे ट्यूसडे लिखने पड़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। ये आ गए हमारे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। और यहाँ पर जो स्टेशंस के नेम लिखे हैं वो भी लिख लेते हैं। इलाहाबाद है पहला, दूसरा है मुगल सराय,
और थर्ड क्या है, गोमो। ठीक है, तो गोमो स्टेशन है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, तो आप समझना गौर से कि हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अब क्या करना है हमको, अभी क्यूमुलेटिव डेटा दिया, अब यहाँ पे क्या दिया हो, ये दिया अप टू 180, मतलब अप टू इलाहाबाद में 185, यानी कि इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते जो पैसेंजर का जो मतलब पैसेंजर की जो क्वांटिटी है वो 185 हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए दिल्ली में 140 लोग चढ़े थे, ठीक है, दिल्ली में 140 चढ़े, और इलाहाबाद में उसके बाद 60 चढ़े, तो इलाहाबाद तक पहुँचते पहुँचते कायदे से अगर आप देखो तो 200 हो जानी चाहिए ना पैसेंजर्स की क्वांटिटी, 140 और 60 को मिला के 200। लेकिन एक्चुअल में इलाहाबाद तक पहुँचते पहुँचते होती कितनी है, 185। तो इससे पता चलता है कि 15 लोगों ने इलाहाबाद पर डिबोट किया है। डिबोट का मतलब क्या होता है, यानी कि वो लोग ट्रेन से उतरे हैं, ठीक है। ये बोर्डिंग की है, ये डीबोर्डिंग की है। तो डीबोर्ड हुआ है तो 15 लोग जो हैं वो डीबोर्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो मंडे को, अब देखते हैं ट्यूसडे को क्या हुआ है। ट्यूसडे मंडे को, पहले मंडे वाला पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 185 जो है हमारा इलाहाबाद तक हो गया। अब हमें बेस लेना है 185 को, पहले हमने बेस लिया था 200, 140 और 60 को, क्योंकि 140 यानी कि दिल्ली से ट्रेन की स्टार्टिंग हुई थी। बट इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते अब इलाहाबाद में 185 हो चुके हैं लोग, तो 185 लोग हो चुके हैं। थोड़ा स्पेस का इशू है, क्योंकि यार मेंस की डीआई काफ़ी बड़ी होती है ना, तो कैलकुलेशन की जगह नहीं बचती, ठीक है ना। तो मैं डिबोडेट को भी हटा देता हूँ, अगर आपको पता ही चल गया होगा डिबोडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस जो अब हमको लेना है वो लेना है 185 को। किसको लेना है, 185 को बेस लेना है। अब आपको देखना है कि मुगल सराय पे कितने लोग चढ़े मंडे को, 40 लोग चढ़े, ठीक है। तो इसमें 40 को ऐड कर दो, 40 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 225 हो गए। लेकिन एक्चुअल में मुगल सराय पर है कितने लोग, 220। यानी मुगल सराय पर जो लोगों की लिस्ट है वो 220 की, यानी कि 5 लोग मुगल सराय पर उतर गए। तो यहाँ पे 5 आ गया। ये सब डिबोटेशन का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी, ठीक है। तो ये 5 लोग जो है मुगल सराय पर लेफ्ट कर गए ट्रेन को, ठीक है। अब हमें बेस किसको लेना पड़ेगा, अब जैसे हमने बेस लिया था इलाहाबाद को, अब हमको बेस लेना पड़ेगा। अब हमें बेस किसको लेना पड़ेगा, अब हमें बेस लेना पड़ेगा मुगल सराय को। तो मुगल सराय का जो डेटा है वो कह रहा है कि वो 220 है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा गोमो पे कितने लोग चढ़े, 36 चढ़े, ठीक है। तो 652, तो 256 लोग होने चाहिए, बट एक्चुअल में है कितने, 232। 232 है, तो 24 लोगों ने डीबोट किया है गोमो को, ठीक है। गोमो पे 24 लोग जो है वो उतरे हैं। तो ऐसे ही पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की। तो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये आई होप समझ में आ गया हो। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, आपको एक और बार समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ये चीज़। अब मैं आपको ट्यूसडे के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। ट्यूसडे पे क्या हो रहा है, अब देखिए। ट्यूसडे पे दिल्ली में लोग चढ़े होंगे, दिल्ली से स्टार्टिंग हुई है 160 और 45। इलाहाबाद को लेना पड़ेगा, क्योंकि अप टू इलाहाबाद बोला गया यहाँ पे, ठीक है। इलाहाबाद पे ही तो लोग उतरेंगे, ऐसा थोड़ी दिल्ली पे चढ़े दिल्ली पे उतर गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो 140 और अब ये हो गया 160 और 45, 160 और 45 यानी कि 205। 205 लोग होने चाहिए थे इलाहाबाद तक ट्यूसडे में, बट एक्चुअल में है कितने, 180। तो यानी कि 180 है, तो यानी कि कितने लोग उतरे होंगे, 25 लोग उतरे होंगे। तो वो 25 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ये लेफ्ट वाला डेटा मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा, ठीक है। ये आगे काम आएगा ज़रूर, इसमें से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी मैंने देखी हुई है डीआई और इसमें क्वेश्चन थे भी, तो इसलिए मेरे को डेटा वैसे भी निकालना पड़ता है, और ये सबसे मेन डेटा है, सारे क्वेश्चन इसी में से होंगे। क्योंकि ये अब जो क्यूमुलेटिव वाला जो डेटा आता है ना, सारे आंसर सारे क्वेश्चन सब इसी में से होते हैं ज़्यादातर। तो 25 आ गया है, ठीक है। तो अब हमें बेस किसको लेना है, अब हमें बेस लेना है इलाहाबाद को। पहले हमने बेस लिया था किसको, दिल्ली को। अब हमें लेना है इलाहाबाद को। इलाहाबाद को लेंगे तो 180 लोग हैं, ठीक है। 180 लोग हैं, और मुगल सराय पे कितने लोग चढ़े, 35। 5, यहाँ पे आ जाएगा 215। 215 एक्चुअल में है कितने मुगल सराय पे, 175 है। यानी कि कितने लोग उतर गए, 40, ठीक है। माइनस कर लो, 40 आ जाएगा। तो 40 लोग जो है मुगल सराय पर उतरे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई, आई होप आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा नहीं, बट
जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वहाँ पर समझने वाली बात थी कि भाई क्यूमुलेटिव डेटा का यही रोल है, ठीक है, यही होता है। और अगर आपको कुछ इसमें अच्छा सीखने को मिला होगा, आई होप। और राइटिंग पर मत जाना, ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं आपको उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि राइटिंग थोड़ी सी मेरी डाउन आ रही है, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है। और पेन टैप पे लिखने की एक हैबिट होती है, वो जो धीरे धीरे आती है, और मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा, तो ज़रूर मेरी जो है इम्प्रूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी फ़िलहाल डीआई को समझना, डीआई बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक मुगल सराय तक कर लिया, अब हमें बेस किसको लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा मुगल सराय को, ठीक है। मुगल सराय को हम बेस लेंगे, बेस लेंगे मुगल सराय को, तो 175। मुगल सराय के बाद गोमो पे कितने लोग चढ़े, ट्यूसडे को 48, 48 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 223, तो ये 223 हो गया। और 223 एक्चुअल में जो है गोमो पे लोग हैं वो कितने हैं, 166, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 30 में से 6 जाएगा 7, और 21 में से जाएगा 57, तो 57 लोगों ने गोमो पर ट्रेन को लेफ्ट किया है, गोमो पर ट्रेन को लेफ्ट किया है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो गोमो पर 57 लोगों ने लेफ्ट किया। ऐसे ही वेडनेसडे का डेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी डेटा निकाल दूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 केस हमने जल्दी जल्दी समझ लिए, मतलब अब समझ लिया, मैं दिमाग में कैलकुलेशन करूँगा, और ठीक है, आप भी दिमाग में करने की कोशिश करो, ठीक है, दिमाग में करने की कोशिश करो, और डेटा आप सॉल्व करो। अब आपको आगे का समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे साथ साथ कर रहे हो, तो डेटा को सॉल्व ज़रूर करो, ठीक है। तो अब हम वेडनेसडे करने वाले हैं, तो वेडनेसडे को जो है हमें लेना पड़ेगा दिल्ली और इलाहाबाद को 145, 145 लेंगे, और वो एक्चुअल में है कितने, इलाहाबाद पे 115, तो यहाँ पे 30 लोगों ने लीव किया है, ठीक। अब हम बेस लेंगे इसको 115 को, 115 में और आगे ऐड मुगल सराय पे 50 लोग चढ़े, तो कितने हो गए 165, एक्चुअल में है कितने 145, तो यानी कि 20 लोगों ने स्टेशन को लीव किया है, मुगल सराय पर लोग उतरे हैं, ठीक है। अब हमें बेस लेना पड़ेगा मुगल सराय को, मुगल सराय को बेस लेंगे, और कितने लोग चढ़े गोमा पर 54, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, 199 आएगा, और 199 में से हमें और जो गोमो पर लोग कितने 174, तो ये माइनस कर दो, यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 25 आ गया वेडनेसडे का डेटा। अब थर्सडे पर आ जाते हैं, थर्सडे पे इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 205, 205, और एक्चुअल में है कितने, यहाँ पर है हमारे पास 175, तो यानी कि 30 लोग, 30 ही होंगे, हाँ 30 होगा, ठीक है। 180 और 25 होते हैं 205, और यहाँ पे 175 है 30, ठीक है, 30 लोगों ने लीव किया। अब हम बेस लेंगे इसको, 175 को बेस लेंगे, और देखेंगे कि भाई मुगल सराय पे कितने लोग चढ़े 20, तो यानी कि 195 एक्चुअल में है कितने 170, यानी कि 25 का गैप है, 25 लोगों ने ट्रेन को छोड़ा है, ठीक है। अब 170 को डेटा लेंगे, 170 को बेस लेंगे, 170 को बेस लेंगे, तो देखेंगे अगले स्टेशन यानी कि गोमा पर कितने लोग चढ़े, तो गोमा पर चढ़े 42 लोग, 42 यानी कि 212, 212 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और एक्चुअल में है कितने वो गोमो पर 184, तो 184 को माइनस कर दो, 12 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 8, और 20 में से जाएगा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 28। तो फ्राइडे, फ्राइडे का आ जाते हैं, फ्राइडे पे हम लेंगे 75 और 50, दिल्ली से स्टार्ट हुआ, और इलाहाबाद पर कितने लोग चढ़े 125 हो गए, तो 125 लोग हो गए, और 125 एक्चुअल में है कितने, इलाहाबाद पे 105, यानी कि 20 लोगों ने ट्रेन को लीव किया है, यहाँ पर ट्रेन को लेफ्ट किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बेस लेंगे इसको इलाहाबाद को, और बढ़ेंगे आगे, मुगल सराय पे कितने लोग चढ़े, मुगल सराय पे चले 15 लोग, यानी कि 120, और मुगल सराय पे है कितने लोग 100, यहाँ पे 20, ठीक। तो ये डेटा जो है आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। पहली दो कंडीशन मैंने समझा दी, मैं आप कहोगे तो मैं आप कहोगे कि मैं आपको एक और बार समझा दूंगा कि मंडे को क्या हुआ, मंडे पे जो आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप सारा डेटा निकाल सकते हो। अब हमें बेस लेना पड़ेगा इसको 100 को, मुगल सराय को, और देखेंगे कि गोमो पे कितने लोग चढ़े, गोमो पे चढ़े 24 लोग, 24 लोग चढ़े, तो 124, तो 24 का ही डिवीजन हो जाएगा, तो सॉरी 24 का ही गैप हो जाएगा, ये देखिए 100 है यहाँ पर, तो 24 लोग ही यहाँ पर लीव करके गए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा डेटा, ये पूरा डेटा आ गया है, और अब हम इरेज करते हैं इसको पूरे को, एक बार और मैं आपको ना मंडे वाला समझा देता हूँ, ठीक है, मंडे वाला समझा देता हूँ पूरा, मंडे वाला समझ लो, ठीक है। तो मंडे में क्या हो रहा है, तो मंडे को देखिए, मंडे पे अब देखिए जो भी ट्रेन होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, एक पॉइंट से होगी, यानी कि वो दिल्ली है, दिल्ली, और इलाहाबाद पर कितने लोग चढ़े, तो दिल्ली पर 140, और इलाहाबाद पर 60, इलाहाबाद पे हम क्यों कम करेंगे, इलाहाबाद पे ही तो लोग उतरेंगे, अब कोई दिल्ली से चढ़ेगा दिल्ली पे तो उतरेगा नहीं, ठीक। तो 140 और 60 200, तो 200 लोग
होने चाहिए थे, बट एक्चुअल में इलाहाबाद पर है कितने, 185। तो ये जो 15 का गैप है ना, ये 15 का गैप वही लोग हैं जो ट्रेन को छोड़कर गए हैं, यानी कि ट्रेन से उतरे हैं इलाहाबाद तक, उनका जो स्टॉप था वो इलाहाबाद था। ठीक है, तो अब ये हो गया। ठीक है, पहला केस तो पहला हमने यहाँ पे उठा करके 15 रख दिया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 15 हमने रख दिया। अब देखते हैं आगे। अब हमें बेस लेना पड़ेगा इलाहाबाद को। अब आप कह रहे हो कि आप बेस क्यों ले रहे हो इलाहाबाद को? मैं इलाहाबाद को बेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इलाहाबाद की काउंट है हमारे पास, यानी कि ट्रेन में अब इतने ही लोग हैं। अब अगले स्टेशन पे जितने लोग चढ़ेंगे वो इसमें ऐड होंगे, फिर पता चलेगा कि मुगल सराय पर कितने लोग उतरे। तो 185 पे इलाहाबाद में लोग थे एक्चुअल में, और इलाहाबाद पे जो है 60 लोग चढ़े। नहीं, इलाहाबाद पे नहीं, मुगल सराय पे देखेंगे क्योंकि अगले स्टेशन पे चढ़ेंगे ना, मैं ही गलती कर रहा हूँ। तो अगले स्टेशन पे चढ़ेंगे मुगल सराय पे, मुगल सराय यानी कि 40 लोग चढ़े, तो क्या हो जाएगा 225, है ना, 225 हो जाएगा। और एक्चुअल में है कितने, 220। तो यानी कि 5 लोगों ने यहाँ पर ट्रेन को छोड़ा है और ट्रेन से लोग उतरे हैं। ठीक है, तो ये केस हो गया। अब हम बेस लेंगे 220 को और देखेंगे कि गोमो पे कितने लोग चढ़े, तो 256 हो जाएगा ये। 220 और 36 को मिलाएंगे तो 256 हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि भाई हमें पता चल जाएगा कि टू, अब यहाँ तक ये थे और गोमो पर कितने लोग उतरे। तो 222 में से माइनस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 24। तो 24 लोग जो है वो गोमो पर उतरे। तो ये इस तरीके से हम लोग डेटा कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने कई बार समझा दिया है, कई बार मतलब सॉल्व भी करा आपके सामने पूरा का पूरा। तो ये चीज़ थी। अब आप ये बताओ कि डीआई का लेवल कैसा है। ठीक है, ये पूरा डेटा आ चुका है हमारे पास बाहर। इलाहाबाद का, मुगल सराय, घूमा, ये सभी काम आने वाला है हमको आगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में, क्वेश्चंस में हमको ये काम आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का जो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन कौन कौन से। अब डेटा आपको समझ में आ गया है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है, पूरा अच्छे से। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के दोबारा से करने की कोशिश करना, आपको डेटा समझ में आ जाएगा। और डेटा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है इस वाली डीआई में। देखिए क्या होता है, कई बार डीआई का जो डेटा होता है ना वो डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन इजी होता है, और कई बार डेटा इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वेश्चन भी डिफिकल्टी था, और हमारे जो ऑप्शंस थे वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट थे, मतलब उसमें पूरा जो था हमारा वेरिएबल बेस्ड था। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर हु डिबोर्डेड एट मुगल सराय ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितने लोग मुगल सराय पर डिबोट किए। डिबोट का मतलब होता है लेफ्ट। तो मुगल सराय पर थर्सडे को 25 लोगों ने छोड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25। ठीक है, और मुगल सराय फ्राइडे को कितने लोगों ने डिवोट किया है। फ्राइडे को मुगल सराय पे 20 लोगों ने डिवोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख लेते हैं। इनका रेशियो निकाल लो, बहुत ही ईजी, 5:4, ये हमारा आंसर। ठीक, कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स हु डिवोटेड एट गोमो एट ऑन थर्सडे। पहले गोमो देख लेते हैं, थर्सडे को कितने लोगों ने लेफ्ट किया है, 28 लोगों ने। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 28 लोगों ने डिबोट किया है। अब ये पूछ रहे हैं कि भैया नंबर ऑफ फीमेल्स हु डिबोटेड एट गोमो, यानी कि फीमेल्स निकालनी है, और मेल और फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ है। अब रेशियो जब मेल और फीमेल का दिया होता है तो यानी कि 4:3 है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं ना हम लोग, इतना तो आपको पता ही होगा, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, है ना, इतना तो पता ही होगा। तो 4 और 3 7, और यहाँ पर हमको निकालना है फीमेल, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता भी चल गए होंगे। और आगे भी क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। देखो सारे क्वेश्चन डी बोर्डिंग पे हैं, सारे क्वेश्चन डी बोर्ड पे हैं। कोई भी कुछ मतलब वो जो हमारा डेटा दिया हुआ था, लोग स्टेशन पे चढ़ रहे थे, वो डेटा सिर्फ हमें इसीलिए दिया गया था ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि डी बोर्डिंग कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी हो रही है। तो अब ये पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु डी बोर्डेड इलाहाबाद मुगल सराय गोमो टुगेदर ऑन मंडे। मंडे को 15, 5 और 24। 15, 5 और 24। ठीक, तो इनको कैलकुलेट कर लो। 4, यहाँ पे आ जाएगा 44, ये हमारा आंसर। इतने इजी क्वेश्चन देख रहे हो कैसे, कितने इजी क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है, डीआई में अगला क्वेश्चन। इफ 75% ऑफ द पैसेंजर हु डीबोर्डेड एट रांची ऑन मंडे आर अनमेरिड। ठीक है, 75% लोग अनमेरिड हैं रांची पर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3/4 होती है।
परसेंटेज में। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में रांची पर मंडे, रांची क्या होगा। अब रांची की कंडीशन क्या है, रांची की कंडीशन ये है भाई, गोमो पे जितने भी लोग हैं रांची पर तो उतरेंगे ना। ये किसका है, रांची का ही तो डेटा है ये। तो सारे लोग जितने भी होंगे भाई गोमो पर जो नहीं उतरे होंगे वो सब कहाँ उतरेंगे, रांची, जो कि आखिरी स्टेशन है। तो आखिरी स्टेशन पर डीबोर्डिंग होगी रांची की। तो उसने पूछा किसका है, थर्सडे का। तो 184 थर्सडे का ही पूछा था ना। हाँ थर्सडे का पूछा है। तो थर्सडे नहीं, मंडे का पूछा है, सॉरी। मंडे पे 232 लोग हैं। देखिए 232 है, ठीक है। तो 232 लोग हैं, 232। और उसने पूछा क्या है, अनमेरिड या मैरिड। तो अनमेरिड का हमें दिया हुआ है 3/4। तो ये अगर ये अनमेरिड है, ये अनमेरिड है, तो मैरिड क्या होगा आप बताएं। क्या ये 1/4 होगा, बिल्कुल होगा। तो 1/4 कर दो उसका बस। 4 5 ज़ा और 4 8, ठीक है 58। तो 58 ऑप्शन में हैगा ये रहा, 58, ठीक है। 4 5 ज़ा 4 8 ज़ा, ठीक है। तो ये 58 आंसर आ गया इसका। एक और क्वेश्चन था शायद आगे, है ना। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु डिबोर्डेड इन इलाहाबाद इन ऑल द गिवन टुगेदर, ठीक है, ऑल द गिवन डेज टुगेदर। तो इलाहाबाद पर सारे जितने भी लोग उतरे इनको सब बताने पड़ेंगे, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 15 25 30 30 20। 15 25 30 30 20, ठीक है, ये हो गया। तो पाँच और पाँच हो जाएंगे 10, एक कैरी, 2 4 7 10 12, 120 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा ये रहा, ठीक है। तो ये थी डीआई पूरी, ठीक है। आई होप आपको ये डीआई समझ में आई होगी, ठीक है। ये डीआई थी, बहुत ही अच्छी डीआई थी। बस थोड़ी राइटिंग का मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि नया नया अभी मैंने स्टार्ट किया है लिखना। थोड़ा पेन टैप पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं वो आदत भी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं अगर आप सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। तो ये थी डीआई, ठीक है। तो ये डीआई थी। तो अगर आपको डीआई अच्छी लगी, ठीक है, डीआई अच्छी लगी तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लग रहा होगा कि किसी की इसको पढ़ कर के कुछ कुछ ना कुछ वो सीख जाएगा, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वाले की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर दे दूंगा। देखिए राइटिंग कैसी आ रही है लड़की, आई एम स्ट्रगलिंग, लिटरली आई एम स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा आपको उसकी पीडीएफ। टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लेना, कंपेयर मॉक के नाम से ही है वो, कंपेयर मॉक के नाम से ही मिलेगा आपको। या फिर मैं उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और एक मेंस के लिए हमने एक और ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एक कमेंट करना आप, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा सेशन। फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है, कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको मैं सुधार सकता हूँ आपके लिए। और बाकी कंटेंट जो है वो मैं आपको अच्छा देता रहूँगा, कोशिश करूँगा बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। हालांकि वो मैं खुद बनाऊँगा नहीं, बट ये है कि जो भी मेरे को अच्छा लगता है, मतलब जो भी क्वेश्चंस मैं डेली लगाता ही हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो आपके साथ ही हूँ। एस्पिरेंट तो मैं भी हूँ। तो मैं जो जो पढ़ता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है कुछ इसमें बात है, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद हम लोग, मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, ठीक है, आप परेशान मत होना। और कंटेंट तो वैसे यार बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बट ये है कि एक एस्पिरेंट की अप्रोच क्या होती है ना, वो जानने की लोगों के अंदर बहुत इच्छा होती है कि यार एस्पिरेंट किस तरीके से करता है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नेम है निशान गौडवानी, ठीक है। आपको इसी नाम से मेरी आईडी भी मिल जाएगी। अरे मैं क्लियरली लिख देता हूँ, क्लियरली लिख रहा हूँ, क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, निशान गौडवानी के नाम से मैं आपको मिल जाऊँगा टेलीग्राम पर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो यही था आज तक का, इतना ही था, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर, आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करो आज का दिन,
ठीक है? और आज रेज़ोल्यूशन लो कि आपको क्या करना है एक्चुअल में, मतलब क्या चाहते हो इस साल से, ठीक है? उस साल को क्या बनाना चाहते हो? अपनी जॉब लेना चाहते हो या जो भी आपके मतलब जो भी आपके एस्पिरेशंस होंगी उनके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है? और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये सेशन, ठीक है? तो इतना ही कहना था आपसे, मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।